चलो इमेजिन करो कि तुम्हारे एक दोस्त थे जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ तुम अलग हो गए। शायद तुम बिजी हो गए या जिंदगी ने अलग रास्ते दिखाए। ये एक दुखदायक फीलिंग होती है ना। तुम्हें गिल्ट या रिग्रेट फील हो सकता है कि तुम टच में नहीं रहे, या हो सकता है शायद तुम्हें याद हो कि वो पुरानी कनेक्शन और वो इंसान जो तुम पहले थे। अब सोचो कि अगर पता चले कि ये दोस्त मरने की स्थिति में है तो तुम कैसे महसूस करोगे। ऐसी स्थिति में आखिर तुम क्या करोगे। मिच एल्बम ने ट्यूसडे विद मॉरी में एक ऐसा ही सिचुएशन फेस किया अपने प्रोफेसर मॉरी के साथ। इस किताब में एल्बम ने मॉरी के साथ जुड़ने की कहानी बताई है जब प्रोफेसर बीमार थे और उनके अंतिम महीनों में एल्बम हर ट्यूसडे उनसे मिलता था। उनकी बातें जिंदगी, बुढ़ापा, परिवार और समाज के बारे में होती थी। ये उनका अंतिम प्रोजेक्ट था जहां मॉरी ने जिंदगी और मौत पर गहरे विचार शेयर की। उनके खास रिश्ते से एल्बम और मॉरी की बातें हमें जिंदगी के नए नजरिए और असली मायने समझने में मदद करती है। ये एक टचिंग कहानी है जो हमें दिखाता है कि प्यारे लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है जब तक वक्त हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉइंट नंबर 1, द ओल्ड रिलेशनशिप। शायद आपको पता है वो टीचर स्टूडेंट की दोस्ती जो मूवीज और बुक्स में दिखाई जाती है, जहां एक लवेबल प्रोफेसर होता है और एक स्टूडेंट जो शुरू में रिलैक्टेंट होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के प्यार और गाइडेंस से कॉन्फिडेंस बन जाता है। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, या हो सकता है कभी आपने ऐसी दोस्ती की ख्वाहिश भी की हो। मिच एल्बम को एक्चुअली अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मॉरी के साथ ऐसी ही दोस्ती मिली थी। जब एल्बम पहली बार मॉरी से मिला था तो वो ओपन अप करने में हेजिटेट था, लेकिन शुरू से ही उससे लगा था कि ये नॉर्मल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं होने वाली। मॉरी पहला ऐसा इंस्ट्रक्टर था जिसने एल्बम से पूछा कि उससे मिच बुलाना पसंद है या मिचेल। जब एल्बम ने कहा कि उसके फ्रेंड्स उससे मिच बुलाते हैं, मॉरी ने कहा वो भी उससे मिच बुलाएगा और वो एक दिन एल्बम का दोस्त बनेगा। मॉरी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशंस पढ़ाता था और एल्बम ने उनकी सभी क्लासेस ली। एल्बम ने हाई स्कूल से 1 साल पहले ग्रेजुएट किया था और वो कैंपस पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट से यंगर था। 1 साल का फर्क था, लेकिन स्कूल में हायर ग्रेड्स के बच्चे ओल्डर लगते हैं, है ना। एल्बम अपनी इनसिक्योरिटी और डिस्कम्फर्ट कि वो यंगर था, थोड़ा एजी और हार्ड बन के डील करता था। मॉरी ही था जो उससे उसकी सेल से बाहर निकाल के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता था। ये दोनों हर ट्यूसडे मिलते थे, कभी सिर्फ साथ में खाने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, और हमेशा फिलॉसफी और लाइफ के बारे में बात करने के लिए। मॉरी के एनकरेजमेंट से एल्बम ने एक ऑनर्स थीसिस लिखा जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कर सकते हैं। जब एल्बम ग्रेजुएट हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को मॉरी से मिलवाया, जिससे वो एक कॉलिंग कोच कहता था क्योंकि मॉरी लाइफ कोच टाइप का था। एल्बम नर्वस और एक्साइटेड था ग्रेजुएट होने के लिए और रियल वर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए। उससे अपने पोटेंशियल का एहसास हो रहा था और जब मॉरी ने कहा कांटेक्ट में रहना तो एल्बम को यकीन था कि वो जरूर रहेगा। हम सबको पता है ये कहानी कहाँ जा रही है ना। पॉइंट नंबर 2, द इयर्स अपार्ट। एल्बम के कॉलेज ग्रेजुएशन के 16 साल बाद उसने अपने पुराने प्रोफेसर से कांटेक्ट में रहने का वादा नहीं निभा पाया और उसने ग्रेजुएशन के दिन जो ऑप्टिमिज्म फील की थी वो भी खो चुकी थी। जब वो 40 साल के करीब था तो वो अपने लाइफ से परेशान था और सोच रहा था कि सबका क्या मतलब है। सोसाइटी के पॉपुलर क्राइटेरिया के हिसाब से एल्बम की लाइफ फैंटास्टिक थी। वो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स राइटर बन गया था, बहुत पैसा भी कमा लिया था, फैंसी कार्स और घर खरीद लिया था। फिर भी एल्बम को लगता था कि वो सक्सेसफुल नहीं है। उसे हमेशा रेस्टलेस फील होता था। उसे टेंशन थी कि वो जल्दी ओल्ड हो जाएगा और यंगर लोग उसकी जगह ले लेंगे। एल्बम अपना वक्त अकॉम्प्लिशमेंट के पीछे भागते हुए गुजरता था। वो हमेशा फोकस रहा ताकि उससे सोचने का वक्त ना मिले कि वो कितना अनसेटिस्फाइड है। एक्चुअली कुछ टाइम के लिए उसे लगता था कि वो सेटिस्फाइड है। सोचिए, जब आप कुछ अचीव करते हो तो आपको कैसा लगता है? सेटिस्फाइंग, राइट? कम से कम शुरू में तो लगता ही है, लेकिन ये फीलिंग जल्दी फेड भी हो जाता है। कितनी जल्दी आप वापस ग्राइंड में आपके नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने में लगाते हो। एल्बम इस साइकिल में फंस गया था और बात को और बुरा बनाने के लिए उसका कॉलेज के सभी लोगों के साथ कांटेक्ट भी खत्म हो गया था। वो लोग उसके लाइफ का हिस्सा थे ड्यूरिंग दोज इयर्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड पॉसिबिलिटी, इंक्लूडिंग मॉरी। जैसे एल्बम की लाइफ एक्सपैंड हो रही थी, मॉरी का विंड डाउन हो रहा था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, एक स्टोरी जो फेमिलियर लग सकता है। कुछ स्टम्बल्स, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, फटीग के इश्यूज। इस टाइम मॉरी 70 साल का था तो किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। धीरे धीरे मॉरी को लगा था कुछ सीरियसली गलत है।
कई टेस्ट के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो एक डॉक्टर ने फाइनली मसल बायोस्कोपी की। इससे ALS एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस मिला। ये डिजीज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अटैक करता है। धीरे धीरे बॉडी को कंट्रोल करने की एबिलिटी लूज होती है। स्टीफन हॉकिंग फेमस फिजिसिस्ट ने ALS डायग्नोसिस के बाद 5 डेकेड सर्वाइव किया, लेकिन ज्यादा लोग 5 इयर्स तक ही सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन मॉरी को 2 इयर्स से कम टाइम मिला। प्रोफेसर ने अपने डायग्नोसिस से स्ट्रगल किया, फिगरिंग आउट कि इससे उसकी लाइफ का क्या मतलब होगा। Even as he started losing control his body, जब उसने कार ड्राइव करने की एबिलिटी लूज कर दी और केन के बिना नहीं चल सकता था, उसी टाइम मॉरी ने फॉल 1994 में एक फाइनल क्लास पढ़ाई। वो डिटरमाइंड था कि वो लाइफ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ज़रूरी ना हो। एक्चुअली मॉरी ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कहा था कि उससे डिफरेंटली ट्रीट ना करे, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनता रहना, उनसे मिलते रहना और लाइफ डिस्कस करते रहना चाहता है। उसने अपनी विजडम को लिखना शुरू किया जो उससे आई जब उसने लाइफ और अपनी नियरिंग डेथ को कंसिडर किया। उसके एक फ्रेंड ने मॉरी के वर्ड्स को एक रिपोर्टर को भेजा, जिसने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो उसके कुछ टेलीविजन अपीयरेंसेस तक ले गया। एक फ्राइडे नाइट जब एल्बम चैनल्स फ्लिप कर रहा था, उसने एक टीवी शो होस्ट को मॉरी का मेंशन करते हुए सुना। ऐसे एल्बम को पता चला कि उसका पुराना प्रोफेसर मर रहा था। पॉइंट नंबर 3, द न्यू रिलेशनशिप। क्या आपने कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है जो आपको बिल्कुल शॉक कर दे, जैसे आपको लगे कि आपकी दुनिया बिखर रही है? जब एल्बम को मॉरी के ALS स्ट्रगल के बारे में पता चला तो वो पहले तो न, फिर उसने एक मीटिंग सेटअप की। 16 साल बाद वो श्योर नहीं था कि रिकनेक्ट करते हुए कैसे फील करे, बस गिल्टी और ऑकवर्ड फील कर रहा था। उससे एम्बेरेस्ड फील भी हो रहा था। मॉरी ने उस पर बहुत बिलीव किया था, लेकिन एल्बम अपने यंगर सेल्फ से टच खो चुका था। उसने सोचा कि वो अपने प्रोफेसर को फूल कर सके कि वो अभी भी यंग आइडियलिस्टिक स्टूडेंट है, कम से कम विजिट के वक्त तक। जब तक वो रिकनेक्ट करते, मॉरी व्हील चेयर में था, उसके लेग्स उससे सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। एल्बम ने अपने प्रोफेसर को टाइटली हग किया, अपने ओल्ड काउच और अपने यंगर सेल्फ की मेमोरी को क्लीन करते हुए। उस पहली विजिट पर मॉरी ने तुरंत कन्वर्सेशन शुरू कर दी। उसने एल्बम को बताना चाहा कि डाइंग फील कैसा होता है। इतना लंबा टाइम के बाद लाइट चिपचैप एक्सपेक्ट करते हो, राइट? लेकिन उनकी रिलेशनशिप हमेशा डीप कन्वर्सेशनल और कनेक्शन वाली थी। एल्बम को उस टाइम रियलाइज हुआ था, लेकिन उसकी लास्ट क्लास अपने फेवरेट प्रोफेसर के साथ शुरू हो चुकी थी। उन्होंने उस विजिट के दौरान 2 घंटे से ज्यादा बात की। मॉरी अपने सिचुएशन के बारे में कैंडिड था। वो इवेंचुअली सफोकेशन से मर जाएगा, उसके लंग्स फंक्शन करना बंद कर देंगे। लेकिन उससे अपने लिए अफसोस नहीं था, जो एल्बम को सरप्राइज हुआ। इंस्टेड मॉरी ने लाइफ को अप्रिशिएट करना चाहा जब तक वो जिंदा था। उसने सब कुछ अपने आसपास के लोगों को देना चाहा जितना वो दे सकता था। उसने मीनिंगफुल कनेक्शंस के बारे में भी बात की कि कितना लकी था कि इतने लोगों से प्यार करता था और उससे प्यार किया जाता था। उसने डिस्कनेक्ट के बारे में बात की जो कई लोग फील करते हैं जब वो उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगती है। उसने पैशन और अपने आप को उन चीज़ों को डिवोट करने के बारे में बात की जो उन्हें पर्पस का सेंस देता है। जब वो बात कर रहे थे, एल्बम को सब कुछ फील हो रहा था। गिल्ट और डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसका ओल्ड ऑप्टिमिज्म और आइडियलिज्म भी है। जब वो वहां से निकल रहा था, उसके प्रोफेसर ने कहा कि वापस आना और विजिट करना। एल्बम ने वापस आने का वादा किया, लेकिन उससे अनईजी फील हो रहा था जब उसने लास्ट टाइम मॉरी से कनेक्ट में रहने का वादा याद किया। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? वेल, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो वापस आएगा, यही तो स्टोरी का प्रीमाइस है। लेकिन एल्बम एक्चुअली वापस 1 महीने बाद आया। उसके बीच वो लंदन वॉक के लिए गया था। उससे डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था, वंडरिंग कि लोग स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटीज की मीडिया कवरेज को कितना डीपली केयर करते हैं। एल्बम ने बाद में जाना कि मॉरी ने न्यूज़पेपर पढ़ना कंटिन्यू किया था, इवन एज वो ALS से स्ट्रगल कर रहा था। प्रोफेसर को खुद वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में अप टू डेट रहना पसंद था, इवन अगर उससे दूसरों की लाइफ से जेलसी नहीं होती थी। वैसे भी जब एल्बम वापस घर आया तो उसने कुछ अनसेटलिंग न्यूज़ सुनी। उसका यूनियन स्ट्राइक पर था। वो काम नहीं कर सकता था, ऑफिस विजिट नहीं कर सकता था या अपने न्यूज़पेपर में किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। 1 हफ्ते तक बिल्कुल एड्रिफ्ट करते हुए, स्टिल मॉरी के साथ कन्वर्सेशन को डाइजेस्ट करते हुए, उसने अपने फॉर्मर प्रोफेसर को कॉल किया। उन्होंने अगले ट्यूसडे के लिए एक विजिट प्लान की। 14 वीक्स तक एल्बम हर ट्यूसडे मॉरी से मिलता रहा। मॉरी ने उससे कहा कुछ भी पूछने के लिए और एल्बम ने उसकी बात मान ली। उन्होंने टॉपिक्स कवर किए जैसे एगिंग, सोसाइटी और डेथ।
और साथ मिलके उन्होंने एक लास्ट थीसिस के लिए मटेरियल बनाया अबाउट ए मीनिंगफुल लाइफ। हम उनके कुछ कंक्लूजन्स को अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। पॉइंट नंबर 4, द फाइनल नोट्स ऑन लिविंग। आपने कभी लाइफ के बारे में कितना सोचा है? क्या आपके पास जीने का कोई क्लियर फिलॉसफी है? आजकल के लोगों के पास नहीं होता, या हम सोसाइटी के व्यूज को फॉलो करते हैं जो अक्सर मीडिया और बिजनेसेस के द्वारा चलाए जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। एक बड़ा रीजन क्यों एल्बम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था मॉरी से रिकनेक्ट करने से पहले, वो ये था कि उसने सोसाइटी के झूठ पर विश्वास कर लिया था कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। वो अपने अगले सक्सेस या नेक्स्ट बिग परचेस पर कितना फोकस था कि उसने कभी बैठकर लाइफ को एंजॉय नहीं किया और ना सोचा कि उसके लिए क्या सबसे मीनिंगफुल है। लेकिन जब एल्बम ने अपने ओल्ड प्रोफेसर से दोबारा मिला, उसके थॉट्स बदलने लगे। मॉरी का डाइंग एक्सपीरियंस उसके लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाया और उसने अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर किया जो अभी भी जिंदा है। जैसा हमने पहले देखा, मॉरी ने लोगों से कहा कि उससे डिफरेंटली ट्रीट ना करे। हाँ, इवेंचुअली उसके कपड़े पहनने और बाथरूम जाने में मदद चाहिए थी, लेकिन उसने ये डिस्कशन और प्रॉब्लम शेयरिंग को चेंज नहीं होने दिया जो उसने दूसरों के साथ किया। उसने अपनी वाइफ और सन्स को कहा कि अपनी लाइफ जीते रहे। मॉरी के पास वैसे भी काफ़ी विजिटर्स और फ़ोन कॉल्स थे जो उसे बिजी रखते थे। जिन लोगों की लाइफ्स उसने टच की थी वो सब उसके कम से कम एक बार और मिलना चाहते थे बिफोर ही डाइड। अपनी लाइफ के एंड में मॉरी ने डायरेक्ट एविडेंस किया था कि लव और कनेक्शंस को वैल्यू करने और अपने काम करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आजकल कई लोग मीनिंग और मटेरियलिज्म में सर्च करते हैं, जैसे एल्बम करता था मॉरी से रिकनेक्ट करने से पहले। हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि सबसे अच्छा टेलीविजन, कार या लेटेस्ट फैशन हो, लेकिन जैसे मॉरी ने अपने लाइफ के फ्यू मंथ्स में देखा, उसके आसपास के लोगों के साथ जो लव और कनेक्शंस उसने एक्सपीरियंस किया, वो उसके दिनों में सबसे ज़्यादा जॉय और मीनिंग लाया। ये एक लेसन था जो मॉरी ने एल्बम को सिखाया। जब आपकी कल्चर काम नहीं कर रही, जब वो आपके एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं दे रही, तो आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप उससे टर्न अवे कर सके और अपना पर्पस और मीनिंग क्रिएट कर सके। यह हो सकता है अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना इंस्टेड ऑफ ऑफिस में एंडलेस आवर्स काम करना, या हो सकता है पैसा स्पेंड करना इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस पर उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो। एक तरीका था जिससे मॉरी ने ट्रेडिशनल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन किया, वो था एक लिविंग फ्यूनरल होल्ड करना। अपनी लाइफ के लास्ट हाफ ईयर में उसने फ्रेंड्स और लव्ड वंस को बुलाया और उन्होंने अपनी फेवरेट मेमोरीज शेयर की मॉरी के साथ और लेसन्स जो उसने उनके सिखाया, जैसे हम ट्रेडिशनल फ्यूनरल्स में कहते हैं। लेकिन क्योंकि मॉरी अभी जिंदा था, उसने एक्सपीरियंस और अप्रिशिएट किया सब वंडरफुल चीज़ें जो उन लोगों ने उसके बारे में कही। क्या लिविंग फ्यूनरल का आइडिया आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाता है? यह पार्ट है जो सोसाइटी के ट्रेंड्स को ब्लॉक करने का होता है, लेकिन ये वंडरफुल ब्यूटीफुल इमोशंस फील करने का दरवाजा भी खुलता है। हालांकि मॉरी ने अपने फॉलिंग बॉडी को मॉर्न किया, उसने डाइंग एक्सपीरियंस को एक और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा देना है और रिकनेक्ट करने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ। इस वजह से उसकी लाइफ के लास्ट फ्यू मंथ्स सिर्फ टीयर्स से नहीं बल्कि लव, कनेक्शन और जॉय से भी भरे थे। अगर हम अपनी लाइफ को उन चीज़ों की तरफ रीफोकस करें जो हम फाइंड करते हैं ट्रूली मीनिंगफुल और उन लोगों की तरफ जिनकी हम केयर करते हैं, हम भी वो फील कर सकते हैं, वो रीच पावरफुल इमोशंस और फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस भी। अभी के लिए बस इतना ही। यहीं पर खत्म होती है ट्यूसडे विद मॉरी बाय मिच एल्बम। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और बुक के साथ।